राम राम सबको राम राम। राम 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 राम। सत्स्वरूप निन्नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलनाथ जय निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंद परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदस्यम तत्मसातिल एकम नित्यम मचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शासम योमातीतम येजनम नान्यं फलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु सतनाम देना सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नित पद संगत साधु आद्य मन मोक्ष सब धरती का गद करूं सब बन कलम सात समंदर छाई सतगुरु हे सतगुरु अंतर जामी गट गट के जाने बारम हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे सुख विलास ग्रंथ चालू है। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं जब आत्मा नरदेह में आ जाती है अखंड सुख लेने की आशा के लिए आती है। ऐसा सुख नहीं चाहिए हे परमात्मा जो मिलकर खुट जावे, सुख भोग करके फिर वापिस दुखों में आ जावे। ऐसा सुख विलास नहीं चाहिए हे परमात्मा। आप अपने बिड़द की सोच करके मेरी अर्ज सुन लो। आत्मा अर्ज पुकार कर रही है, बिड़द तुम्हारो जान के साय करो जगदीश। हे सारी सृष्टि के ईश जगदीश परमात्मा, आपका बिड़द बढ़ता है संतों के द्वारा, संतों के केवल ज्ञान के द्वारा आपका बिड़द बढ़ता है। तो इस बिड़द की लाज रख करके विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिन, हे हरि आपकी मेहर होगी, कृपा दया होगी, तभी ये भक्ति कर सकती है, तभी ये सुख विलास का आनंद ले सकती है। हे परमात्मा ऐसा बिड़द आपका बढ़ाने के लिए बिड़द बिड़द भरोसो हे परमात्मा आपका मेरे को भरोसा है कि आपका बिड़द बढ़ने के लिए आप मेरी रक्षा करोगे। बिड़द भरोसो थारो राम रहे बिड़द भरोसो थारो, उंडा उंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो ने हाथ हमारो। बिड़द भरोसो थारो राम रहे बिड़द भरोसो थारो। आपका बिड़द बढ़ने का मेरे को पक्का भरोसा है कि सुख विलास आनंद इस पंच तत्व शरीर में मेरे को आप दिखाओगे। पर आपकी कृपा बिना में ये सात समुंदर पार आपका देश है और इस समय कई ओगट घाटे हैं। मेरे बल से मेरी कृपा से तो मैं पार लंघ नहीं सकती। हे परमात्मा अथंग जल भरा हुआ है, आड़े ओगट घाट है इस सात धातु के शरीर में। इस सात धातु के शरीर से मैं अलग कैसे हूँ। हे परमात्मा आपकी कृपा होगी, आपकी मेहर दया होगी, संतों के सत्य केवल ज्ञान का संग करोगे हे परमात्मा आप कराओगे, तब जाके मेरे को आपके सुख विलास का आनंद आएगा। नहीं तो आने वाला सुख थोड़े दिन का रहेगा, 4 दिन आके चांदनी वही अंधेरी रात आ जाए।
तो सुन जो अरज हमारी, प्रभु जी सुन जो अरज हमारी, ये तन कौन गुना सब बख्शो राखो। हे परमात्मा, इस आत्मा की अरज सुन लो। बार बार ये नरदेह मिलने वाली नहीं। अगर आप नहीं सुनोगे तो आप फिर मेरी कौन सुनेगा। आपका अंश आत्मा है, इसकी आप ही सुनो। जो तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी में हो करम विलासी, अब तो शरण तुम्हारी आयो काटो चमकी फांसी। ये जमराज की जो फांसी गले में घल रही है, जन्मने मरने की, आने जाने की, सुख दुख की, ये फांसी काटने के लिए मैं आपसे अर्ज कर। आप सारी सृष्टि के प्रतिपाल हारनहार हो, तारनहार भी हो और पालनहार भी। दोनों गुण है हे सृजनहार आप में। आप पालनहार मेरी पालना कर रहे हो, पंच तत्व मेरे को साई सेती भेज दिया। अब तारनहार का काम कर दो। आप अगर तारने हो, आप तारने में अग्रसर हो, तो तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो कौन पालनहार। आप तारने के लिए अग्रसर हो तो कोई उसको छुड़ा नहीं सकता। आपके बिरज में कोई बाधा नहीं डाल सकता। इसलिए सदगुरुदेव अर्ज कर रहे हैं, सदगुरुदेव विनती कर रहे हैं। सुखराम दास की विनती सुनो राम गुरुदेव। राम जी और गुरुदेव दोनों सुनो। क्यों कि सब संतन सो बेनती, लुल लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। हे सृजनहार परमात्मा, आपके केवड़ी भगवंतों के सत्य ज्ञान की बलिहारी है। अगर ये मेरे को मिलेगा तो ही हे परमात्मा मैं इस गोविंद में, जो सतस्वरूप का निजी नाम है वो गोविंद है, आत्मा को सब गो इंद्रियों से अलग करने हो, सात धातु के शरीर से अलग करने हो। मैं शरणागत आवियो, दो अणभे तत भेद। ये अणभे ज्ञान का जो विधि है, भेद है, तरीका है, वो मेरे को बख्शीश करो। उसके बख्शीश के बिना वो गोविंद आने वाला नहीं। ब्रह्म बैराट से, वो ब्रह्म बैराट से आता है। इसलिए सदगुरुदेव अर्ज कर रहे हैं केवली भगवंतों के केवल ज्ञान से। ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल हो, मोख पर मोख के आप दाता। ज्ञान कृपाल गुरुदेव है, सारी सृष्टि के गुरुदेव। ये ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अणभे ज्ञान है। इसकी जब कृपा हो जाएगी तो संसार में महाराज फरमाते हैं, ऐसी भक्तों का गुण होगा कि सदगुरुदेव फरमाते हैं, अग अंश सब जाए, पाप और पुण्य दोनों से आत्मा अलग हो जाए, और भरम कर्म अज्ञानता होए तिमर को नाश। भक्ति अंश घट उपजे। जब भक्ति का घट में अंश उत्पन्न हो जाएगा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, मिले आद घर में। ये परमात्मा की प्राप्ति आद घर में जाकर। हे परमात्मा, ऐसी भक्ति मेरे को प्रदान करो। इस भक्ति के लिए आत्मा अर्ज करती है। प्रथम बंधन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंधन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। हे परमात्मा, प्रथम बंधन में किसको कर रहा हूं? केवली भगवंतों के केवल ज्ञान। तो इस केवल ज्ञान में निरंतर प्रकट होने की गोविंद की विधि लिखी हुई है। ये महाराज फरमाते हैं, गुरु गुरु विधि है, सतगुरु विधि है।
सदगुरु ज्ञान है, इसको मैं प्रथम वंदना करता हूं। जो नाम तत्व सार नियंचर निज नाम की जागृति करता है। और द्वितीय बंधन राम जी जिन मेट्या भरम विकार। दूसरे बंधन राम जी ने तो घट घट में आप तो विराजमान ही हो, बस ये विधि की समझ नहीं थी। ये विधि की समझ आई, सदगुरु विधि की, तब सुखराम जी महाराज कह रहे वो नियंचर आया। तो हे परमात्मा, दूसरे बंधन में आपको कर रहा हूं, जो भ्रम और विकार से आत्मा को आप अलग कर देते। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाकी पदरज परसता हंस उतर जावे पार। तीसरा बंधन अनंत केवड़ी भगवंतों के, अनंत संतों के जो उस देश के वासी बने, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सारे भक्तों की महिमा करता हूँ। तो भक्त माल जो सुनत रे अग अंश सब जाए। भ्रम कर्म अज्ञानता होय तिमर को ना। भक्त अंश घट उपजे मिले आद घर जाए। ऐसी भक्ति का अंग जब घट में उत्पन्न हो जाता है तो आत्मा अध घर में परमात्मा में मिल जाती है। तो हे परमात्मा, ऐसी आपकी भक्ति, ऐसा आपका ज्ञान, ऐसे आपकी कृपा मेहर हो जाएगी तो ये आत्मा सुख विलास अखंड सुख का आनंद ले लेगी। इसके लिए आत्मा अर्ज करती है कि आपकी भक्ति के लिए ब्रह्मा बेटा ध्यान कर, शिव शंकर आशा करे, भजे न केवल तो विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतार। सुर नर मुनि देव सब, सुर है, नर है, मुनि है, देव है, सब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं करे सकल जुग आ। हे परमात्मा, आपकी आशा लगाकर सब बैठे हुए हैं। तो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्व अपार। तो सब ब्रह्म के नाम हे शिवजनहार आपके नाम की सेवना रटना कर रहे हैं। सेवे यानी रटना कर रहे हैं। निर्मल तत्व अपार, ये आत्मा तत्व ब्रह्म है और ब्रह्म पद में मिलने के लिए तरस रही है। दिन तू ही तू साइया दिन तत तेरो नाम। तुम बिन सुनो को नहीं जंगल रोही गांव। जहाँ देखूं जहाँ आप हो ऊंच नीच के मान। 36 जात में ऊंचो नीचो, गरीब हो पैसे वाले हो, हे परमात्मा आप सब चराचर जीव में राम रम रहे हो। आपका न कोई जंगल रोही गांव कोई ठिकाना नहीं। आप सब जगह विराजमान हो, जंगल रोही गांव सब जगह विराजमान हो। कोई सुबह की नोक जितनी जगह खाली नहीं जो आप नहीं हो। हे परमात्मा, ऐसी आपकी भक्ति को धारण करके मैं सुख विलास का अखंड आनंद ले सकता। तो जहाँ की पदरज परसता हंस उतर जावे पार। हंस वृत्ति आत्मा भवसागर से पार उतर जाए। ऊंडे ऊंडे जड़ से बाहर निकल जाएगी। अगर आपकी कृपा नहीं हुई तो ये डूब जाएगी भवसागर में। बार बार गर्भ में आना ही भवसागर में डूबना है। गर्भ का दुख भोगना ही भवसागर में डूबना। हे परमात्मा, ऐसी भक्ति प्रदान करो, ऐसा ज्ञान दो जो विरह प्रेम भक्ति करने का आपकी कृपा बिना आने नहीं। प्राणी के कई जन्मों की पुनवानी प्रकट होती है, तब ये भक्ति का गुण प्रकट होता है, ऐसा ज्ञान सुनने को मिलता है, ऐसी भक्ति का तरीका रटने का मिलता है और फिर भक्ति में उसका मन लगता है। तो इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं सुख विलास में, अनंत कोट दासन के दासा वर्णो भक्त जोग और सुख विलासा। शब्द सुन्या सतगुरु का बेना, देखा सकल आपका नैना। हे परब्रह्म परमात्मा, मैं आपके दासन का दास हूं।
बोलो सुखराम जी महाराज गुरु के दासन के दास बन रहे हैं कि सृजनहार के दासन के दास? दासन के दास यहाँ सब किसके बनते हैं? शिष्यों के दासन के दास बनते हैं। जो शिष्य उसको मानते रहते हैं और खूब उसके सेवा पूजा करे, बढ़ाई करे, भाई हमारा गुरु महाराज तो बहुत निर्मल है, तो शिष्यों के दासन दास बनने से क्या परमात्मा मिल जाएगा? दासन के दास बनो सृजनहार परमात्मा के, और भक्त योग का वर्णन करो। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग कहते किसको है, और इसका सुख कैसे लिया जाता है? कर्म योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का आनंद, आत्मा सुख आनंद कैसे ले सकती है? घट में, घट में ये तीनों आनंद, तीनों ही सुख, और तीनों सुख लिए बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। और शरब्रह्म शरीर माया ब्रह्म का होगा, आत्मा ब्रह्म है, शरीर माया है, दोनों का शरब्रह्म का संग होगा। जब ये अक्षर ब्रह्म की रचना का ज्ञान होगा, सांसों सांस का, उसको कहते हैं ज्ञान योग, कर्म योग। और ज्ञान योग जो संतों का निर्णय है उसके मुताबिक अंदर उतारता रहे और आगे बढ़ता जाए। अंदर उतारे नहीं और दूसरों को सुनाता रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ज्ञान योग उसी को कहते हैं जो ग्रंथ में लिखा है, उसको आपके अंदर उतारे, 8 अंग 64 लक्षण और रटना और सत्संबंध में मिलना, ये तीनों चीजों की समझ इस ज्ञान योग का कारण है। जब तीनों की समझ आ गई तो भक्ति योग बढ़ जाएगा। सूरत सबद मन पवन योग, चारों मिलन संजोग। जब ये भक्ति योग का गुण बढ़ेगा तो आनंद सुख विलास आत्मा का हो जाएगा। वर्णो भक्ति योग और सुख विलास। मैं भक्ति योग का वर्णन कर रहा हूं। जब भक्ति योग का वर्णन आता है तो कानों से राम नाम रटना भी सुनिश्चित है, वर्णात्मक शब्द भी सुनिश्चित है और ध्वन्यात्मक शब्द भी सुनिश्चित है। कहानी निश्चय करते हैं तो शब्द सुना सतगुरु का बेणा, कान से ही सतगुरु के वचन सुन सकते हैं। जब ऐसे कानों से सतगुरु के वचन सुने तो देखा सकल आपका नैना, सूरत रूपी नैनों से हे परमात्मा आपके मेरे को दर्शन हुए, आपका अनुभव हुआ कि आप गगन मंडल में विराजमान हो, और मेरा जब हाथ पकड़ लोगे हे परमात्मा तो मैं इस भवसागर से पार हो जाऊं। आपसे हथलेवा जुड़ेगा जब भी आप मेरे को ले जा सकते हो। मेरे में शक्ति नहीं कि मोह बल कर्म न जावे, प्रभु जी मोह बल कर्म न जावे, आगे किया तिके किण पारा, अभी बहुत हो यार, मेरे बल से मैं उस गगन मंडल में चढ़ नहीं सकती, मेरे बल से मैं ओगट घाटे लांग नहीं सकती, मेरे बल से 7 समुद्र के पार जा नहीं सकती। हे परमात्मा मेरे हाथ पकड़ लो। अब कौन पकड़ेगा? ये सत्य केवल ज्ञान हथलेवा परमात्मा निज नाम से पति परमात्मा से जुड़ाएगा। ब्राह्मण ही हथलेवा जुड़ाता है बाहर, और पति पत्नी का जुड़ता है। तो महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण है, और पति सत्सबद है, और पत्नी आत्मा सुरता है। ये दोनों का हथलेवा जोड़ना ही हाथ पकड़ करके आप मेरे को एले से पार पहले पार ले जा सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, देखी कही सुने नहीं मानो, सतगुरु शब्द सकल घट जानो, पहले शब्द सरबना आवे, जब तो मन वो हरक बधावे। आपका हे केवली भगवंतों में आपका केवल ज्ञान को कानों से सुना, पहले शब्द सरबना, जो मन में हरक हुआ कि आत्मा को अखंड सुख लेने का ज्ञान मिल गया, केवल ज्ञान, अणबे ज्ञान। तो मैं इसको जब अनुभव किया आत्म चेतन से,
तब मेरे को इसका विश्वास हुआ। नहीं तो देखने से, देखे बिना, अनुभव बिना, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसको सच्चाई मालूम नहीं पड़ती। सतगुरु शब्द सकल घट जान, ये सदगुरु शब्द सबके घट में है। उषा सास, राम नाम, और ये दोनों मिल जाते हैं चारों, राम नाम और उषा सांस मिल जाएंगे तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कागलिया जिब्या से जब रटना होगी तो वो नियंचर निज नाम ब्रह्म विराट से आ जाएगा। किसके जोड़ से आएगा? कि मुख स्थान खेचरी मुद्रा हृदय भूचरे जानो। मुख स्थान में खेचरी मुद्रा जागृत हो जाएगी। वो खेचरी मुद्रा ब्रह्म विराट से शब्द को ले आए। तो तेरे अंदर ही है खेचरी मुद्रा भी, मुखार बंद में। मुखार बंद से रकार मकार रटेगे जब, तो रकार मकार नहीं रटेगा तो कभी भी नियंत्रण आने वाला नहीं। इस गुण ही इस रर्रा मम्मा में है। इसलिए उठत बैठत सांसों सांसा रसना नाम रटो निश्वासा। निरत नैन ठहरावत नासा सुरत पकड़ तोलत है सांसा। इसलिए उठते बैठते सांसों सांस में रसना से राम नाम का रात दिन रटो। महाराज ने कोई कहीं भी समय नहीं बताया कि सिमरन की बेड़िया किसी का भागन को बार, जब चेते सुखराम के तभी लेवे संभाल। सिमरन की कोई समय नहीं है। 24 घंटे में आत्मा निकलने का कोई समय नहीं है, श्वासा खुटने का कोई समय नहीं है। तो महाराज फरमाते इस राम नाम रटने का भी कोई समय नहीं है। 24 घंटे, सारी बाणी में 24 घंटे लिखा हुआ। नसना राम रटो निश्वासा। इस परमात्मा के नाम को रचना यानी जिव्या से निश्वासा रात दिन रटते रहो। निरत रूपी नेत्र से श्वासा मिल गए। निरत नेत्र, सूरत, निरत किसको कहते हैं? उस नियंचर निज नाम का परखना, समझना। तो दुन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द दोनों का अलग अलग गुण है। वर्णात्मक शब्द को ऊंचा सांस रटने से, इसको वर्णात्मक क्यों कहते हैं? कि चारों वर्ण का शरीर रटता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का ये सिर ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पैर शूद्र है। ये चारों वर्ण इसमें समाये हुए हैं। और चारों वर्ण से तू रकार मकार को रटेगा सांस श्वास में, तो महाराज फरमाते चारों वर्ण से अलग करने वाला आत्मा को नियंचर आ जाएगा। उसको कहते हैं धुन्यात्मक शब्द। और वो धुन फिर गगन मंडल में गर्जना करेगी। वही धुन तेरे आत्मा को पकड़ करके ले जाएगी। ये धुन उड़न खटोला है, ये केसर विमान है। विमान में तेरे को बैठा करके परम पद में मिला देगी। इस नियंचर में इतनी ताकत है। पर आएगा, प्रकट होगा, रटना करोगे जब। उठत बैठत सासों सासा रसना नाम रटो निश्वासा। निरत नैन ठहरावत नासा सुरत पकड़ तोलत है सांसा। सूरत पे कितने श्वास उश्वास आते हैं वो ध्यान रखे। फिर जब नियंत्रण प्रकट हो जावे तो ये ऑटोमेटिक हो जाता, अपने आप चलता रहता। नियंत्रण के जोर से अपने आप चलता रहता। और शब्द में सूरत लगी रहती है और मन उश्वास सांस में लगा रहता है। और मुखार बंद से रटना चलती रहती है। जैसे पनियारी होती है, घड़े में लक्ष्य रखती है, चलने में ध्यान रखती है, तो गड़ा भी नहीं गिर जावे वो भी ध्यान, और चलने में भी कोई कई ठोकर टिकर नहीं लग जावे। और माथे पे जो बोझ है वो सहन करती रहे। जितने भी अंदर में धीरे 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 जू जू रटना होती जाएगी, तो ये सारे भ्रम कर्म रूपी बोझ है, पाप पुण्य रूपी बोझ है, ये सब ढीले पड़ते जाएंगे।
जब उसकी आदत पड़ जाएगी पनियारी की, तो उसको न बोझ लगेगा, न चलने में दिक्कत होगी, न बोझ भार लगे। नहीं तो जिसकी आदत नहीं है उसको घड़े माथे पे लेता हो तो उसको बोझ लगता है, भारी लगता है। इस प्रकार से जो आदत नहीं रहती है, ऑटोमेटिक जब तक नहीं होता, सहज स्वभाव से नहीं होता है, तब तक उसको भारी लगता है रटना करना। और जब सहजा सुमरण हो गया सो ही सुमरण सार, रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, तो उसको न तो पनियारी को घड़ी का भार लगेगा, न चलने का लगेगा, आराम से मस्त होके चले। बोले घड़े को पकड़ेगी भी नहीं, बिना पकड़े चलती रहेगी। बोझ लगता है, जब गिरने का डर रहता है उसको पकड़ना भी पड़ता है। और जब बराबर उसकी आदत पड़ जाएगी तो पकड़ती भी नहीं और चलती भी मस्त होकर के है। तो कहते हैं देखो घड़ा पड़ भी नहीं रहा, हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, और चलने भी मस्त होके चल रही है। कोई प्रकार की इसको भारी बोझ नहीं लग रहा। ये भरम कर्म का पाप पुण्य का ये बोझ है, जिसके घट में चाइना बहुत होती है, वो चाइना की बोझ है। और चाइना इच्छा उसकी मर जाती है, धाप जाती है, उसको कोई बोझ नहीं लगता। इसलिए सुखराम जी महाराज के जब बोझ नहीं लगता है, तो तोलत सांस चले जो करक चक्री, तासंग स्रोत लगी जो बकरी, मनवा करे पवन सु बेड़ा, सुरत सबद दोनों भय भेड़ा। ऐसा सुख विलास का आनंद आता है कि जैसे चक्री डोरे के बीच घूमती रहती है, वैसे ऊंचा सांस डोर है। और महाराज फरमाता है ये राम नाम रूपी चक्री इस सांसों सांस डोर में ऐसी घूमती है, उसको कोई पता ही नहीं पड़ता है कि अपने आप घूमने लग जाती, ऑटोमेटिक हो जाती। हवा के सारे घूमती रहती है डोरे के बीच चक्री। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं सूरत जो मकड़ी, वो श्वास के साथ भी लगी रहती है और शब्द का आनंद भी लेती है। उठते बैठते सांसों सांस की भी रटना चलती रहती है, भजन भी चलता रहता है, और सूरत शब्द का आनंद भी लेती रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस प्रकार ऐसा जब भेड़ा हो जाता है, तो आसाजन रसना गुण गावे, अमृत चाक बहुत सुख पावे। ये साधन ऐसा महाराज फरमाते हैं संतों के केवल ज्ञान का, ऐसा गुण है, ऐसी विधि है, ऐसा तरीका है, ऐसा भेद है, ऐसा सदगुरु विधि का गुण है। राम नाम तो सबके घट में ही है, और वो सांस सांस भी सबके घट में है, परंतु उसको बराबर राम नाम के साथ लेते नहीं है। इसके लेने से महाराज फरमाते हैं इमृत का रस आने लग जाता है। राम नाम रूपी इमृत है, चिंतरामणि है, पारस के समान अमर जड़ी, ये मेरा विधि है, चाबी है। पारस के समान केवल ज्ञान है, कलवश के समान इसमें सारी मन चित्या कारज हो जाता है। इस केवल ज्ञान से सब ज्ञान सज जाते हैं। ये मन चित्या कारज, कोई भी ज्ञान की कमी नहीं रहती है, न नवदा की रहती है, न 10वीं की रहती है, न महाराज कोई भी प्रकार के साधन, सब इसमें सज जाते हैं। किसी राम नाम से सब मंत्र निकलते हैं। खास सनातन धर्म है ये राम नाम, यानी आत्मा का महाराज परमात्मा सनातन, यानी संबंध परब्रह्म परमात्मा के नाम से होगा तो सभी धर्म सज जाएंगे, कोई की कमी नहीं रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इमृत चाक बहुत सुख पावे। इमृत चाक करके बहुत सुखों की प्राप्ति हो जाती, परमात्मा की प्राप्ति में आत्मा लीन हो जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा परमात्मा का जो नाम है, ऐसे परमात्मा का जो ज्ञान धारण कर लेता है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दिन दिन हो नर नारी जुग में, दिन दिन हो नर नारी, सायब काज जुरे निस्वासर, कुवद प्रीत सबटाई। सायब काज जुरे निस्वासर, कुवद प्रीत सबटाई। दिन दिन हो नर नारी जुग में, दिन दिन हो नर नारी।
राम भजन को लग्यो हुमावो, राम भजन को लग्यो उमावो, ओ मन चढ़ी हो आड। राम राम कहता दिन बीता, मुख में जीवन बा। दिन दिन हो नर नारी ओ जुग में, दिन दिन हो नर नारी। ऐसा सुख विलास का जो आनंद लेते हैं नरदेव पा करके, उसको देवलोक में दिन दिन होता है, मृत्युलोक में नहीं होता, देवलोक में। जो राजा दुनिया को माने, यूं देवत संजन को जाने। देवता ही संतों की महिमा करते हैं, देवता ही समझते हैं कि नरदेव पा करके केवल्य भक्ति करते हैं, इनको दिन है दिन है दिन है। राम जी के काज जुड़ रहा है मिलने के लिए, और अखंड सुख की प्राप्ति करेगा। हमारे को भी ऐसा सुख कब होगा? देवताओं को सोचिए ये बात। तो महाराज फरमाते हैं, सतगुरा जी रात दर्शन जाता, पाम गोगरा बांध। दर्शन किया आनंद वो उपजे, जाने दरब महिला। केवल ज्ञान सदगुरु के दर्शन करना, यानी सासु सास रटना करना। सदगुरु विधि से सासु सास रटना करना ही सदगुरु जी के दर्शन करना है। और दर्शन किया आनंद वो उपजे, जाने दरब महिला। सासु सास रटना करते ही जाने मेरे को जमीन में ठोकर से द्रव लद गया। नियंचर आते ही रोम रोम थर्राने लग जाता है, रोम रोम में शब्द उमव हो जाता है, और सारे कवड़ छेदन करके गगन मंडल में उड़ने लग जाता है। बोलो, उसको अचंबा आता है कि बात क्या, मैं कैसे गगन मंडल में उड़ रहा हूँ? बैठा तो यहाँ हूँ और उड़ रहा हूँ गगन मंडल। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही। मोही को मेरा जड़ जाने, दूजा को गम। जो करता उसी को ये गम होती है, दूसरे को होने वाली। जो करता है उसको रहेगा ऊपर उड़ रहा हूँ, ऊपर उड़ रहा हूँ, बैठा तो यहाँ हूँ उड़ रहा हूँ ऊपर। ऐसी स्थिति बढ़ जाती है। उसको कहते हैं सदगुरा जरा दर्शन जाता, पाम घूगरा बांधा। दर्शन किया आनंद वो उपजे, जाने दरब महिला। दरबों की खान खुल जाती है, फिर खुटाई हुई खुटे नहीं, एक एक श्वास में सितर सितर नाम का उच्चारण, अनगिनती नाम का उच्चारण नहीं। ये ज्यादा हीरे की दुकान है कमाई करने की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो मिलिया साध हंसे रग रग रे, खिण पोले खिण रोवे। आशा सकल तजे कुटलाई, बाट राम जी की जो। मिलिया साध, ऐसी साधना जिसके घट में आ जाती है तो रग 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 रोम रोम खुशी होते हैं। यही सुख विलास है, यही सुख विलास का आनंद लेना है। ऐसा सुख विलास जब आ जाता है तो आशा सकल तजी कुटलाई, आसक्ति धाप जाती है, चाइना धाप जाती है। अंदर से जो कुटलाएं हैं, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, वो सब निकल निकल के सब शीतल हो जाते, एक भी कुटलाई नहीं रहती। मतलब रावण राज का खात्मा हो जाता है राम राज होने से। जब राम राज ही राम राज समाया जाता है, ये कुटलायां खत्म हुई, राम राज आया, बस रावण राज का खत्म हो गया। तन के नामन रेवे उनमना बोले, तन के नामन रेवे उनमना बोले, शब्द सु प्यारा। के सुखराम जके नर जुग में उतर गया भव पार। तन खीना मन गरीब निर्मल, मन उन्मना, मन उन्मना हो जाएगा, मतलब पांगड़ा हो जाएगा। ज्यादा भवता फिरना बंद हो जाएगा, बार बार शरीर को भवता नहीं फिराएगा। शोक में, मौज में, तन श्रृंगार में, जिव्या स्वाद में, इंद्रिया भोगों में फंसाएगा नहीं। ऐसा उन्मना हो जाएगा। उन्मना यानी बिल्कुल मन पांगड़ा हो जाएगा, चल नहीं सकेगा। और तन खीना मैंने गरीब बना, ऐसी स्थिति हो जाएगी जब उस देश में, वो समझ जाओ वो भव सागर से पार उतर गए। ये दोनों स्थिति भव सागर से पार उतरने की, और ये दोनों स्थिति उसी के आती है
जो सुखराम जी महाराज कह सतगुरा जीरा दर्शन जाता पाव गुगरा, दर्शन किया आनंद भो उपजा जाने दरब मोह लाता, दरबों की खान खोलती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा आशा सारी उठली कुटलाइयां खत्म हो जाती है, कोई प्रकार की कुटलाइयां नहीं रहती, तेरी मेरी राग देश ये सब कुटलाइयां नहीं। हल्का भारी समझना, ऊंचा बड़ा समझना, एक दूसरों को मैं राम से नहीं तू सागर, ये समझना सब महाराज फरमाते खत्म हो जाए। ये जब तक रहता है, कोई भी संतों की वाणी बातों दूसरों पे अर्थ घटाता है, वो सब राग द्वेष मेरी तेरी के साथ, और अपने अंदर ही जो सारा घटाता है घट के अंदर, वो समझो वो उसकी कुटलाएं सारी निकल जाती है, धीरे धीरे आशाएं धाप जाती है सब। इस प्रकार से सुख विलास का आनंद ले लो, अकंड सुख का आनंद आ जाएगा। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी।